हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह सितंबर असाइनमेंट दूसरा कक्षा 10वीं विषय हिंदी। बच्चों आप लोगों का आ गया है न्यू असाइनमेंट। असाइनमेंट दूसरा है और पूर्णांक 20 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी बच्चों सबसे बेस्ट उत्तर जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद करने समझने और समझाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को लिख कर बच्चे आप लोगों को 20 में 20 नंबर जो है मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो लिखना कैसे है बच्चों, यहाँ पर देखिए और असाइनमेंट का आंसर भी यहीं पर देखिए बच्चों। यहाँ पर आप लोग को पहला दूसरा करके आंसर दे दिया गया है, ये देख लीजिए बच्चों। बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर जो है हम लोगों को लिखना है। तो मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ कि कौन सा क्या क्या है। ये देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक दिया गया बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर हमें ये पूरा पढ़ना है और ये देख लीजिए यहाँ लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हर क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को एक एक नंबर दिया गया है। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर। तो चलिए बच्चों आंसर देखते हैं। यह देखिए बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ तक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, देखिए अन्य बच्चों की माँ बुआएं तथा दीदी दादी नानी उन्हें घिसे से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी? आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है? अपने विचार लिखिए। तो ये अपने विचार तो उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन व्यवहार का उचित ये जरूर दिया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर दे दिया गया है उत्तर। कोरी जाति के होने के बाद भी घिसा के माता पिता बड़े स्वाभिमानी थे। वर्ग भेद के विस्विच से युक्त समाज की मानसिकता इस प्रहार को सह कहा सकती थी। अतः अंतः समाज के अन्य बच्चों को उससे दूर रखने की सीख डांट व समझाइश के साथ मिली थी। इसी प्रकार ये थोड़ा सा और है। आज के संदर्भ में विचार किया जाए तो ऐसा व्यवहार अनुचित व अव्यवहारिक प्रतीत होता है। मानवीय मूल्यों को ताक पर मनुष्य तो ऐसा मजाक अत्यंत अशोभनीय है। प्रकृति में जन्म लेना हर प्राणी समानता के सिद्धांत को आत्मसात करे तभी एक स्वस्थ समाज की नींव खड़ी होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से झुलबुल भरा कंकर टिका रहता है। उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, उसे काटकर निकाल दिया गए थे, क्योंकि ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती है। इसीलिए क्या किया गया था, उस कंटर को निकाल दिया गया था, कंटर के ढक्कन को निकाल दिया गया था। तो ये था बच्चों दूसरा का पहला क्वेश्चन। ये देख लीजिए मैंने बता भी दिया है। दूसरा का पहला जो दिया गया है अ करके वही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे? क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है बट आंसर आप लोगों को यही लिखना है। उत्तर, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर देने के कारण शहर में पानी भरने लगता है। पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। लोग अपने अपने घरों को छोड़ अपनी जान बचाने हेतु शहर छोड़कर जाने लगते हैं। नेक्स्ट है, कवि टैक्सों को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? कवि का जो है उत्तर में लिखेंगे, टैक्स बीमारी को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, इसीलिए लेखक किसी बीमारी का स्वरूप मानते हैं। टैक्स बीमारी नहीं आ सकता है, जिन पर टैक्स लगता है वह इसकी आय प्रमाण देता है, अतः टैक्स देने में इनकार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न तीसरा जो दिया गया है आप लोगों का प्रश्न तीसरा, ये देखिए उसका एक आंसर बताई मैं आपको। एक आंसर ये रहा और एक आंसर मैं यहाँ बता रही हूँ जो कि कोपाकुल, और एक और दिया गया है जिसका आंसर जो है मैं पूरा कंफर्म नहीं कर पाई हूँ। आप लोगों को बच्चों कमेंट बॉक्स में अगर पता चलेगा तो पिन करके आप लोगों को
कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोपाकुल का हमें समास विग्रह करना है। कोपाकुल का समास विग्रह करेंगे तो कोप से व्याकुल होगा और उसका समास का नाम लिखना है। समास कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कैसे? ये जो है ये कारक चिन्ह लगता है, इसीलिए तत्पुरुष समास। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे में आप लोगों को बताया जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों गद्यांश जो हमने देखा था अपठित गद्यांश उसका जो है आंसर ये देखिए दिया जा रहा है धीरे धीरे। ये वाला देखिए चौथा का जो है दूसरा ना, जब जनता की भय क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है? उत्तर, जब जनता की भय क्रोध में तन जाती है तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है, धरती हिल जाती है और तूफान उठने लगती है। इसी प्रकार ये वाला नहीं है, ये वाला है, देख लीजिए चौथा का बा नंबर ना। अब ऐसा करके दिया है जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं? उत्तर, जनता की सहनशीलता के उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि वह मिट्टी की तरह अबोध है, चाहे कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े वह मुंह नहीं खोलेगी, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों ये था हमारे गद्यांश का आंसर। देख लीजिए पहला मैंने कर दिया है, जो अपठित गद्यांश है उसका आंसर है ये सभी। पहला, भाग्यवादी लोग समाज की प्रगति में किस प्रकार बाधक होते हैं? उत्तर मिल गए, भाग्यवादी लोग भाग्य के सहारे रहकर परिश्रम से जी चुराते हैं। उनकी भाग्यवादिता दूसरों में भी अकर्मण्यता पैदा करती है। वे समाज के लिए कोई महान कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसे लोग समाज की प्रगति में बाधक होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है दूसरा, हमारे साधन कब व्यर्थ साबित होते हैं? उत्तर, जब तक व्यक्ति में परिश्रम करने के प्रति लगन ना हो, किसी काम को करने की प्रतिभा ना हो, तब व्यक्ति काम में मन नहीं लगता। अतः श्रम के करने की इच्छा शक्ति और प्रतिभा के अभाव में साधन बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा अलग लिखा गया है। उत्तर लिखेंगे, प्रतिभा संपन्न कलाकारों को सफलता का रहस्य उनकी जन्मजात प्रतिभा तो है ही, इसके अलावा उनका परिश्रमी स्वभाव भी है, जिसके कारण वे काम में जुटे रहते हैं। हमें श्रम क्यों करना चाहिए? हमें जो है श्रम, मेहनत, कार्य क्यों करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, श्रम करने से व्यक्ति को अवर्णनीय आनंद मिलता है, हमारे मन को तृप्ति का अनुभव होता है तथा श्रम करके हम समाज की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, इसीलिए हमें श्रम करना चाहिए। तो ये था बच्चों, ये देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न 5वां, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक कौन सा है? जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें गद्यांश को जब पढ़ोगे तो मेन पॉइंट जो आता है उसी वर्ड अगर डबल क्या होता है, रिपीट होता है, वही शीर्षक कहलाएगा। उत्तर, शीर्षक श्रम की महत्ता या दूसरा है उन्नति का मूल्य परिश्रम। तो ये था बच्चों हमारे आज का असाइनमेंट दूसरा का कक्षा 10वीं का हिंदी का असाइनमेंट का आंसर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत ही ज़रूरी IMP क्वेश्चन लिए गए हैं। और बच्चों कौन से और सब्जेक्ट का आप लोगों को चाहिए कमेंट पे कमेंट कीजिए, जिससे कि आप लोगों को हम प्रेरित होकर अपने और भी आंसर्स को फास्ट देते जाएं। एंड आप लोग बच्चों एक काम और कीजिए, हमारे ये छत्तीसगढ़ के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि सभी असाइनमेंट, नोट्स, जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, त्रैमासिक अर्थवाद से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको यहाँ पर बताया जाएगा बच्चों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।